नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, बिहार दरोगा प्रैक्टिस सीरीज़ का यह 8वां मॉडल सेट है। आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? आकस्मिक निधि से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? यह है अनुच्छेद 267। निम्न में से किस आयोग की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी? सरकारिया आयोग की सिफारिश पे की गई थी। सरकारिया आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करते हुए अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की सिफारिश की थी और इसकी स्थापना की गई थी 1990 में। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? यह 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? यह है संघीय शब्द। संघीय शब्द प्रस्तावना में नहीं है। लोकतंत्रात्मक, अखंडता, पंथनिरपेक्ष, ये सब शब्द प्रस्तावना में शामिल हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य कौन नहीं है, ये पूछा जा रहा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, ये मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, ये भी मौलिक कर्तव्य है। संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान, ये भी मौलिक कर्तव्य है। आम चुनावों में मतदान, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। लोक लेखा समिति समीक्षा करती है। किसकी समीक्षा करती है? ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा करती है। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 15 सदस्य लोकसभा के और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारत की पहली मुख्य निर्वाचन आयुक्त VS रमादेवी थी। ये भी सही है, दोनों ही कथन सत्य हैं। 1 और 2 दोनों सही है। और अभी वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं राजीव कुमार, जो कि 25वें क्रम के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? विधान परिषद नहीं है पूछा जा रहा है। तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं है। बाकी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार और UP, इन 6 राज्यों में विधान परिषद हैं। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? ये थे राम प्रसाद बिस्मिल। इनके अलावा सचिंद्रनाथ सन्याल, चंद्रशेखर आज़ाद संस्थापक सदस्य थे। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था अल्फांसो द अल्बुकर्क। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था। पुर्तगाली प्रथम वायसराय था फ्रांसिस्को द अल्मीडा। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार कब हुआ? यह अंतिम विस्तार हुआ था डफरीन के समय। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उस समय वायसराय लॉर्ड डफरीन ही थे। इसी समय 1885 में ही तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, जिससे कि बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया था। 1857 के इलाहाबाद विद्रोह का नेता निम्न में से कौन था? इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे मौलवी लियाकत अली। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था इन्होंने वायकोम सत्याग्रह में। वायकोम सत्याग्रह मंदिर में प्रवेश को लेकर था। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त यानी मंत्र किस देवता को समर्पित है? ये इंद्र देवता को समर्पित हैं। ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र थे। सबसे ज़्यादा 250 सूक्त सिर्फ इंद्र देवता को समर्पित हैं। और इंद्र के बाद अग्निदेव, जिस पर कि ऋग्वेद में 200 सूक्त समर्पित हैं। प्राचीन काल में तीर्थंकर शब्द संबंधित है किन से? जैन धर्मगुरु को तीर्थंकर कहा जाता था। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे, जिसमें कि 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर और प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। निम्न में से कौन से विद्वान कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं हैं? तो पतंजलि कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में पतंजलि थे। बाकी के जो हैं अश्वघोष, चरक और नागार्जुन, ये सब कनिष्क के दरबार में थे। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? संगम साहित्य में किसका उल्लेख नहीं हुआ है? चोल, चेर, पांड्य, इन सब का वर्णन संगम साहित्य में है। कदम्ब संगम साहित्य में नहीं है। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था?
मोहम्मद गौरी को सबसे पहले भीम द्वितीय ने पराजित किया था। मोहम्मद गौरी 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया, जिसमें भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह परास्त कर दिया। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं किया? योगदान किसने नहीं किया ये पूछा जा रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, इसे पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, और इसकी 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक का इसमें कोई योगदान नहीं है। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने कबूलियत एवं पट्टा की व्यवस्था प्रारंभ की थी? कबूलियत और पट्टा की व्यवस्था सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने किया था। निम्नलिखित में किस शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया? तीर्थ यात्रा कर समाप्त करवाया था अकबर ने। इसने 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था और 1564 में जाजिया कर को समाप्त कर दिया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, इसलिए 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। भारत का स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, यह गुजरात में स्थित है और इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? अरुंधति रॉय। यह पुरस्कार इन्हें 1997 में दिया गया द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। किरण देसाई को भी यह पुरस्कार मिला है 2006 में, जिन्हें कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए दिया गया, और गीतांजलि श्री को भी पिछले वर्ष ये अवार्ड दिया गया है द टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 17 जून को। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसकी स्थापना 1957 में की गई थी और इसका मुख्यालय है ऑस्ट्रिया के वियना में। वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला है? यह महाराष्ट्र की लोक कला है। भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण न्यूक्लियर टेस्ट का कोड नेम क्या था? यह कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। प्रथम परीक्षण जो 18 मई 1974 को पोखरण में किया गया था, उसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा, और जो दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ उसका कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य दंडकारण्य क्षेत्र का भाग नहीं है? दंडकारण्य क्षेत्र का जो पठारी हिस्सा है उस क्षेत्र में कर्नाटक नहीं है, बाकी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ उस पठारी क्षेत्र के ही अंतर्गत आते हैं। भारत में पहली बार वन महोत्सव कब मनाया गया था? पहली बार वन महोत्सव मनाया गया था 1950 ईस्वी में। निम्नलिखित में कौन सी दूध देने वाली गाय की एक देशी नस्ल है? गाय की नस्ल पूछी जा रही है, लाल सिंधी गाय की एक नस्ल है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय समुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? गुजरात के जामनगर जिले में कच्छ की खाड़ी में। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले जेरेमी लालरिंगनुंगा का संबंध किस खेल से है? इनका संबंध भारोत्तोलन से है। 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? ये जीता था कार्लोस अल्कराज ने। और इस वर्ष के ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन दोनों ही खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार इंदौर को लगातार छठे वर्ष सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। दूसरे तथा तीसरे स्थान पर किस शहर का स्थान है? तो दूसरे और तीसरे स्थान पे हैं सूरत और फिर नवी मुंबई। इंटरपोल महासभा की बैठक 2022 में कहाँ आयोजित की गई थी? इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से पूर्वी जोन के किस जिले को सम्मानित किया गया है? यह बिहार के पूर्वी चंपारण को सम्मानित किया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित स्वांते पावो का संबंध किस देश से है? ये स्वीडन के हैं। उदार शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत तथा किन देश के मध्य किया जाता है? भारत और मलेशिया के वायुसेना अभ्यास का नाम उदार शक्ति है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान इसमें है 43वां और पहले स्थान पे इसमें अमेरिका है। लीव नो वन बिहाइंड विषय के साथ 2022 में निम्नलिखित में कौन सा दिवस मनाया गया?
यह 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी लीव नो वन बिहाइंड। शालबुग वेटलैंड रिजर्व किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है? यह जम्मू कश्मीर का है। इसे रामसर स्थल में शामिल कर लिया गया है। भारत में अभी कुल 75 रामसर साइट्स हैं। भारत सरकार ने 200 करोड़ वैक्सीन डोज का लक्ष्य कब प्राप्त किया? ये लक्ष्य प्राप्त किया था 17 जुलाई 2022 को। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने रोपवे परियोजनाओं की शुरुआत करने की घोषणा की गई है? इसमें कुल 8 रोपवे परियोजना है। तमिलनाडु सरकार ने किसके जन्मदिन को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को तमिलनाडु ने समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। 23वां SCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की मेज़बानी वर्ष 2023 में किस देश द्वारा किया जाएगा? 2023 में इसका आयोजन भारत द्वारा किया जा रहा है, जिसमें कि अभी हाल ही में रक्षा मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में और विदेश मंत्रियों की बैठक गोवा में संपन्न हुई है। युवा 2.0 योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? शिक्षा मंत्रालय ने युवा 2.0 की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य 30 वर्ष से कम उम्र के लेखकों को प्रोत्साहन देना है। द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं विमल जालान। ये RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं। यह पुस्तक भारत के आर्थिक इतिहास पर केंद्रित है। भारत के खारे पानी से जलने वाली लालटेन का शुभारंभ किया गया। इसका नाम क्या है? इसका नाम रखा गया है रोशनी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली खारे पानी से जलने वाली लालटेन का शुभारंभ किया। निम्नलिखित में किसके उत्पादन में ओडिशा का स्थान प्रथम नहीं है? बॉक्साइट उत्पादन में ओडिशा प्रथम है। लॉ एस्क में ओडिशा प्रथम है। क्रोमाइट के उत्पादन में भी ओडिशा प्रथम है। कोयला उत्पादन में ओडिशा नहीं, छत्तीसगढ़ प्रथम है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वृक्षावरण प्रतिशत क्या है? भारत में वृक्षावरण प्रतिशत है 2.91%। और अगर वनावरण की बात की जाए तो वनावरण है 21.71%। और इस तरह से अगर कुल वनावरण और वृक्षावरण दोनों की बात की जाए तो ये कुल हो जाता है 24.62%। ये तीनों डेटा याद रखिएगा। ये है वृक्षावरण 2.91%, ये है वनावरण 21.71% और इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 24.62%, जो कि वन और वृक्ष दोनों मिलाकर हैं। और हमारा लक्ष्य है 33%। इसीलिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में किसे चुना गया? यह व्यक्तिगत रूप से दिया गया है विनोद वर्मा को और संस्था के रूप में दिया गया है गुजरात के आपदा प्रबंधन संस्थान को। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गरीबी का प्रतिशत क्या है? बिहार में गरीबी का प्रतिशत है 51.91%। ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन सा देश है? 2022 में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसका विजेता कौन था? इंग्लैंड। इसने पाकिस्तान को हराकर ICC T20 वर्ल्ड कप जीता था। निम्नलिखित में किसे संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख के रूप में चुना गया है? संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख के रूप में चुना गया है साइमन स्टील को। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 11 दिसंबर को। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ये पुरस्कार दिया गया है शरद अचंत कमल को। ये टेबल टेनिस प्लेयर हैं। पिंडार निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? पिंडार अलकनंदा की सहायक नदी है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन 1953 में किया गया था। ये मृदा अपरदन एवं उसके दुष्परिणामों को रोकने के लिए इसका स्थापना किया गया था। प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी नाल्को की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? नाल्को की स्थापना फ्रांस के सहयोग से 1937 में की गई थी। भारत की जलीय समुद्री सीमा के साथ कितने देश जुड़े हुए हैं? भारत के साथ कुल 7 देश जलीय सीमा साझा करते हैं, जिसमें से पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। ये पड़ोसी देश नहीं पूछा जा रहा है, ये समुद्री सीमा पूछा जा रहा है।
समुद्री सीमा जिनके साथ लगती है उनकी बात की जा रही है। ग्रीनलैंड द्वीप कहाँ स्थित है? यह आर्कटिक महासागर में स्थित है। शिमला, मसूरी, मनाली आदि किस हिमालय का भाग है? ये लघु हिमालय के भाग हैं। सबसे ऊपर है बृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय और नीचे शिवालिक हिमालय। भारत तथा म्यांमार को कौन सा दर्रा जोड़ता है? भारत और म्यांमार को तुजू दर्रा जोड़ता है। यह मणिपुर में स्थित है। राकापोशी पर्वत शिखर कहाँ है? राकापोशी पर्वत शिखर पाकिस्तान में है। यह तीव्र ढाल वाली पर्वत शिखर है। निम्नलिखित में से कौन सा अपवर्तनांक का मात्रक है? अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, तो इनमें से कोई नहीं उत्तर होगा। वोल्टमीटर का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? वोल्टमीटर का उपयोग विभवांतर के मापन में किया जाता है। किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर करती है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। m फॉर मास, v फॉर वेलोसिटी। तो मास और वेलोसिटी, द्रव्यमान और वेग उत्तर हो जाएगा। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को अन्य किस नियम से जाना जाता है? इसे जड़त्व का नियम कहते हैं। प्रत्येक वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में बनी रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। इसे जड़त्व का नियम कहते हैं। अगर गति में है वस्तु तो गति में ही रहना चाहेगी, यदि विराम में है तो विराम में ही रहना चाहेगी। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मान निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। वस्तु चाहे 5 किलो का हो या 500 किलो का हो, उस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लगेगा। पृथ्वी पर यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवृत्ति बढ़ेगी तो तरंग दैर्घ्य घटेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी दर्पण के वक्रता की फोकस दूरी तथा त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? फोकस दूरी जो होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2f। ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, r इज इक्वल टू 2f। किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को क्या कहते हैं? कोई प्रकाश किरण है इस तरफ जा रहा है और उसमें झुकाव आ गया, यानी कि उसके रास्ते में परिवर्तन आ गया, तो इसे क्या कहते हैं? इसे अपवर्तन कहा जाता है। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहा जाता है। किस वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक को तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षरों से बनाया जा सकता है? यह सुझाव दिया था सर्वप्रथम बर्जीलियस ने। किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को किस रूप में जाना जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को जब जोड़ते हैं तो हमें द्रव्यमान संख्या मिलती है, और जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो परमाणु संख्या होती है। ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या 4 होती है। ग्रेफाइट परमाणु यानी कि कार्बन परमाणु, परमाणु संख्या है 6, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 और 4 होगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। विसरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, जो गलत कथन है उसे चुनना है। गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है, यही कथन गलत है, यही आंसर हो जाएगा। विसरण में कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करती है, ये कथन सत्य है। गैसों के विसरण की दर ठोस और द्रव की तुलना में अधिक होती है, ये भी सही है। विसरण केवल तभी संभव है जब पदार्थ के कण लगातार गतिमान अवस्था में हो, ये भी सही है। ये तीनों ही कथन सत्य हैं, पहला कथन ही गलत है। क्षार के गुणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? क्षार लाल लिटमस को नीला में बदल देता है, ये सही है। क्षार स्वाद में कड़वा होता है, ये भी सही है। क्षार विलयन में बिजली संचालित करते हैं, ये भी सही है। सभी कथन सत्य हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैस अधातु कौन सी है? बाईं ओर स्थित एकमात्र गैस अधातु है हाइड्रोजन, जो कि पहले स्थान पे है। हाइड्रोजन यहाँ है और हीलियम यहाँ है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है? जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट, जिसे कि धोवन सोडा भी कहा जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है।
जल की अस्थायी कठोरता जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड के मिलने के कारण होती है। निम्नलिखित में से किसे पानी में घोलने पर जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जल के साथ मिलाने पर वह जिप्सम यानी कि CaSO4.2H2O में परिवर्तित हो जाता है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु को क्रोमियम के साथ मिलाया जाता है? क्रोमियम के साथ निकेल और तांबा को मिलाते हैं। इसके साथ ही कार्बन की भी मात्रा इसमें मिलाई जाती है। निम्न में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन से संबंधित है? मकड़ियों के अध्ययन को आर्कनोलॉजी कहा जाता है। साइनोलॉजी कुत्तों के अध्ययन को कहते हैं। एपिकोलॉजी मधुमक्खियों के अध्ययन को कहते हैं। और आर्कियोलॉजी मानव संस्कृति विकास के अध्ययन को कहते हैं। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। रेखीय पेशी ऊतक, अरेखीय पेशी ऊतक और हृदय पेशी ऊतक। एक ही प्रजाति की विभिन्न आबादियों के बीच की आनुवांशिक भिन्नता को क्या कहा जाता है? इसे आनुवांशिक विविधता कहते हैं। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन है? जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है ऑर्थोपोडा। स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? स्तनधारियों के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। इस तरह से 4 कोष्ठ होते हैं, जिसमें कि 2 आलिंद और 2 निलय। सेब के फल में लाली का क्या कारण है? सेब का लाल रंग किसके कारण होता है? ये होता है एंथोसाइनिन के कारण। जबकि टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है और कैरिका जेंथिन के कारण पपीते का पीला रंग होता है और जैंथोफिल के कारण हल्दी का पीला रंग होता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? ये फूल है, जब फूल खिलता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सबसे छोटा बीज होता है ऑर्किड का। सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल। सबसे छोटा पुष्प होता है वुल्फिया और सबसे बड़ा पुष्प होता है रेफ्लेशिया और सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्म। किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा से है? इसका उत्तर वाईवी रेड्डी समिति होगा। वाईवी रेड्डी आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। रुपये की परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य होता है रुपये को अन्य मुद्रा में परिवर्तन करने हेतु अनुमति। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुई थी, जिसका कि स्वतंत्रता के बाद 1949 ईस्वी में राष्ट्रीयकरण किया गया। 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में निम्न में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया? सर्वाधिक महत्व दिया गया है रिफाइनरी उत्पाद को। 8 मूल उद्योगों में कोयला, कच्चा तेल, विद्युत, रिफाइनरी उत्पाद के अलावे प्राकृतिक गैस, उर्वरक, इस्पात और सीमेंट है। सर्वाधिक महत्व दिया गया है रिफाइनरी उत्पाद को। अगला प्रश्न है, यदि ABCD 4 लगातार विषम पूर्ण संख्याओं का औसत 42 है तो B तथा D का गुणनफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 4 लगातार विषम संख्याएं मान लेंगे और उसका औसत दिया हुआ है 42। मान लिया 4 लगातार विषम पूर्ण संख्याएं x, फिर इसका अगला x+2, इसका अगला x+4 और इसका अगला x+6 है। अब इनका औसत दिया हुआ है कि इनका औसत है 42। तो औसत का मतलब क्या होता है? सबको जोड़ देंगे और कितने 4 संख्याएं तो 4 से डिवाइड कर देंगे, तो सबको ये जोड़ देते हैं। तो इन सब को जोड़ने पर और 4 से डिवाइड करने पर यानी कि इसका औसत निकालने पर औसत आता है इसका 42। 4 से 156 काट देंगे, 39 आ गया x का वैल्यू। यानी कि पहले सबसे छोटी संख्या है 39, फिर इसके बाद 41, फिर इसके बाद 43 और फिर इसके बाद 45। ABCD, ठीक है। तो B और D का गुणनफल पूछ रहा है, B और D का गुणनफल। तो B कितना आया 41 और D कितना है 45। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1845, जो कि आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1845। एक वन में कुछ तोते तथा कुछ हाथी हैं। यदि इसकी कुल 1746 टांगें
और 858 सिर हैं, तो तोतों की संख्या ज्ञात करें। अब देखिए, सिर तो एक ही होगा, चाहे तोता हो, चाहे हाथी हो, चाहे आदमी हो। तो तोता का मान लिए संख्या है p और हाथी का संख्या मान लिए e। तो तोता और हाथी के कुल मिलाकर सिरों की संख्या कितनी है? 858। ठीक है, क्योंकि सिर तो सबके पास एक ही है, तोता का भी एक सिर और हाथी का भी एक सिर। लेकिन अगर टांगों की बात की जाए तो तोता का 2 टांग होता है, तो 2p टांगें हो जाएंगे टोटल, और हाथी के 4 टांगें होती हैं, तो हाथी की संख्या e है, तो टांग की संख्या 4e हो जाएगी, है ना। और कुल टांगों की संख्या 1746। अब इस 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हम हल कर देंगे, तो p और e का वैल्यू आ जाएगा। तो इस इक्वेशन में हम 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन में, और फिर इससे इसको घटा देंगे। तो ये 4e कैंसिल हो जाएगा, ये 4p माइनस 2p कितना हो जाएगा? 2p इज इक्वल टू ये 858 गुने 4 माइनस 1746। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस 1746, ये आया 2p इक्वल टू, तो 2p से ये कट जाएगा 843, यानी कि पैरोट की संख्या हो गई 843। तोतों की संख्या क्या हो जाएगी? 843। ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में करता है, जबकि बी अकेला उसे 15 दिन में करता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तथा ए आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा? ए एक वर्क करता है 10 दिनों में, यानी कि ए एक दिन में कितना वर्क करेगा? 1/10 वर्क। ठीक है, उसी तरह से बी एक वर्क करता है 15 दिनों में कंप्लीट, तो बी एक दिन में कितना वर्क करेगा? 1/15 वर्क। ठीक है, यहाँ तक आपने समझा। एक दिन ए काम करता है और एक दिन बी काम करता है, तो इस तरह से 2 दिन वर्क हुआ, तो 2 दिन लगातार कितना काम हो सो देखते हैं। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 30 यहाँ 3 और यहाँ 2, 5/30, 5×6 30, यानी 1/6। तो 2 दिन में कितना काम हो गया? 1/6। 2 दिन में 1/6 काम हो गया। 2 दिन में 1/6 वर्क हुआ। 1/6 वर्क 2 दिन में हुआ, तो एक वर्क कितना दिन में होगा? ये 6 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो 12 दिन आंसर, यानी कि काम पूरा होने में कितना समय लगेगा? 12 दिन। तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा? 12 दिन। अगला प्रश्न है, किसी संख्या के आधा करने पर उसकी 100 से कमी उतनी है जितनी उस संख्या का 100 से अधिक का आधा है। प्रश्न में कह रहा है कि किसी संख्या के आधा करने पर, मान लेते हैं कि संख्या x है, इसके आधा करने पर इसका आधा कर दिए, 100 से उतना ही कम है, 100 में अगर इसको घटाएंगे उतना ही कम है जितना उस संख्या का 100 से अधिक का आधा है। कह रहा है कि ये जो घटाने पर जो संख्या आएगा वो संख्या 100 से जितना अधिक है उसका आधा के बराबर होगा। तो x जो है वो 100 से कितना अधिक है ये कैसे पता चलेगा? अगर x में 100 घटा देंगे तो पता चल रहा है कि x कितना अधिक है 100 से, और जितना ज़्यादा है उसके आधे के बराबर ही है ये। समझ गए? अब इसी को सॉल्व कर देना है। इसको सॉल्व करने पे x की जो वैल्यू आएगी वही आंसर हो जाएगा। अब एक तरफ कर देंगे, ये x को इधर कर देते हैं, ये 100 को इधर कर देते हैं। 100 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? ऐड हो जाएगा 300, और ये x उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 2x। 2 से ये कट गया, x इज इक्वल टू आ गया 150, x बराबर 150 आ गया। अब अगर जांच के लिए आप, ऐसे तो आंसर मिल गया, काम खत्म हो गया, लेकिन वो एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम के पहले अभी हम लोग सीख रहे हैं, तो सीखने में पूरा टाइम देना है। या तो अब 150 हम चेक करते हैं, जांच करते हैं कि 150 ये सही आया है कि नहीं। 100 माइनस 150/2, 150/2 कितना हो जाएगा? 100 माइनस 150/2 75, 100 में 75 गया 25 आया। अब इसे चेक करते हैं, तो 150 माइनस 100 कितना हो जाएगा? 50, और 50/2 ये भी कितना आ गया? 25, 25 25 बराबर आ गया, तो ये जांच सही पाया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा 150।
8वें प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन। राम 3500 रुपये में एक कारोबार प्रारंभ करता है तथा 6 माह के पश्चात लक्ष्मण एक भागीदार के तौर पर राम के साथ जुड़ जाता है। 1 वर्ष पश्चात लाभ में 2:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो पूंजी में लक्ष्मण का अंशदान क्या था। इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले कितना रुपया और कितना समय के लिए लगाया उसका अनुपात निकालते हैं। राम ने 3500 रुपया लगाया, पूरा वर्ष इसने पैसा लगा के रखा तो 12 महीने हो गए। 6 महीने बाद लक्ष्मण कुछ पैसा इसमें लगाया, मान लेते हैं 100 रुपया इसने लगाया। 6 महीना बाद लगाया तो कितने समय के लिए लगाया, 6 महीने के लिए लगाया। वर्ष के अंत में लाभ का जो रेशियो दिया गया वो 2:3 दिया गया। जिस रेशियो में लाभ दिया गया है उसी रेशियो में पूंजी लगाया होगा, तो इसलिए इसको यहाँ पे हम इक्वल कर सकते हैं। अब इसी को सॉल्व करेंगे, x का जो वैल्यू आएगा वही आंसर होगा। ये कट गया 6 दूना 12 और ये 2 से 2 कट गया। x इज इक्वल टू ये 3500 गुना 3, 10,500 रुपये। हमने 3500 रुपये लगाया 12 महीना के लिए, लेकिन लक्ष्मण ने 10,500 रुपये लगाए 6 महीना के लिए, तो पैसा इसने ज़्यादा लगाया, काफ़ी ज़्यादा लगाया। तो समय भले ही कम था लेकिन पैसा इसने ज़्यादा लगाया, तो इसलिए इसे लाभ का अनुपात भी ज़्यादा मिलेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 10,500 रुपये। ये था दोस्तों बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट का 8वां मॉडल सेट। दोस्तों आप अपना स्कोर भी कमेंट में ज़रूर लिखें और बताएं कि ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो अपने स्टडी ग्रुप्स में भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।